कर्नाटक बेंगलुरु में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है। ये मौजूदा हालात जिस तरीके के पूरे हिंदुस्तान में बनाए जा रहे थे, उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत एक अहम संदेश देता है, मैसेज देता है और उन तमाम लोगों के लिए भी एक सीख है जो समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, निवास करते हैं, भारतीय परिवेश सभी धर्मों के मेल जोल से बना हुआ है, इसीलिए इसको गंगा जमनी तहज़ीब बोला जाता है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं और अपनी अपनी तरीके से अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अपनाते हैं। तो इसमें हमने चूँकि भारतीय संविधान का संविधान हमें ये सिखलाता है और बताता है, ये हमें हुक्म देता है और इस तरीके की आज़ादी देता है कि हम अपने खुलेपन से स्वतंत्रतापूर्वक अपने समाज में जी सकें और अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें। और हर कोई चाहता है कि अपने समाज में एक नया रूप पैदा करे, नया संदेश दें, और चाहे इस देश में रहने वाले किसी भी मज़हब के लोग मानने वाले हों, अपने तरीके से वो इस देश की सेवा करते हैं और करना भी चाहिए। ये चूँकि भारतीय संविधान का एक हम अंग हैं और उसको बनाने वाले और संवारने वालों से के संबंध में हैं, तो उन सब के बीच में हमें चाहिए कि अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए बारे में सोचें और जो हर मुमकिन कोशिश करें कि किस तरीके से हमारा देश, हमारा मुल्क तरक्की के राह पे गामजन होगा। तो उसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है और ये जीत सिर्फ एक दिनों की जीत नहीं, एक लंबी रवायत रही और एक लंबा वक्त गुजरा इस जीत को हासिल करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो एक वक्त में बिल्कुल धरातल पे आ चुकी थी, ज़मीनी सतह पे थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से ये पार्टी बिखर जाएगी, इसका कोई अपना वर्चस्व, अपना वजूद नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे भारत में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया, भारत जोड़ो अभियान शुरू किया और उसमें उनकी सक्रिय भूमिका और साथ में लोगों के रुझान देखते हुए बनते हैं। तो कन्याकुमारी से लेके भारत के कई हिस्सों में उनका दौरा रहा और ख़ासकर कर्नाटक, बेंगलुरु और साउथ इंडिया में उनका अहम रोल अदा हुआ और उनके साथ में जितने भी उनके साथ देने वाले कार्यकर्ता हैं, जो उस वक्त के या उनके साथ में सीनियर लीडर रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है और बड़ी बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी की गई। चूँकि कई बार ऐसा देखा गया, चूँकि राजनीतिक पार्टी सियासतदानों के ज़रिए से राहुल गांधी पे तलखी इख्तियार किया गया और तरह तरह की बातें की गई, लेकिन इस बार ये साबित कर दिया राहुल गांधी ने कि कांग्रेस पार्टी एक ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई पार्टी है और वो इंसान जब अपने सच्चाई, अपने बलबूते पे होता है, हक पे होता है, तो उसे कोई झुठला नहीं सकता है। आपको बताते चलें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो अभी चुनाव जीत के आई हुई है, एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया हुआ है। पूरे कर्नाटक में बड़ी एक लार्जर पार्टी के तौर पे चुनी है। इससे पहले भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही है, लेकिन वहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति अगर कहिए तो उसमें सक्रिय रही भारतीय जनता पार्टी और उसने विधायकों को खरीद फरोख्त के बिना पे वहाँ पे सरकार बनाने के लिए किया। और वहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर राजनीतिक ढांचा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की जीत जो हुई है और पूरे कांग्रेस विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो 224 विधानसभा सीट हैं वहाँ पे, और जिसमें कांग्रेस ने 136, बीजेपी ने 65 और जेडीएस ने 19, अदर्स ने 4 सीटें हासिल की हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए पिछले मुकाबलों में या रुझानों के बिना पे, तो इस बार कांग्रेस ने तकरीबन 56 सीटें ज़्यादा हासिल की हैं। तो ये बड़ी जीत है और इसमें कांग्रेस पार्टी की आधारशिला रखने और उसको संवारने का एक अहम रोल अदा करेगा और उम्मीद करते हैं कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव होगा अगले साल, तो उसमें भी एक रोल अदा करेगा और पूरे